आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी आवश्यक योग्यता को प्रमाणित नहीं कर पाया। रणजीत सिंह के कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राज्य की शक्ति और समृद्धि सैन्य समाप्त होती जा रही थी और उधर अंग्रेज़ पंजाब को हथियाने को तैयार बैठे थे। सिख सरदारों का आपसी संघर्ष भी बढ़ गया था। सरदारों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनेक योग्य नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। राज्य के प्रमुख सरदार और अधिकारियों ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुचक्र, षड्यंत्र और हत्याओं का सहारा लिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया और वह पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न देखने लगे। 1843 ईस्वी में मेजर ब्रॉडफुट लुधियाना में कंपनी का एजेंट बनकर आया। उसने सिखों के विषय में उत्तेजक बयान दिए। उसने घोषणा की कि पंजाब की सभी रियासतें अंग्रेज संरक्षित हैं, जो दलीप सिंह के बाद हस्तगत कर ली जाएगी। (1844) में लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। पंजाब एवं सिंध क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने सैनिक तैयारी के क्रम में पुल बनाना शुरू कर दिया। इसी समय यह अफवाह फैल गई कि ब्रिटिश पंजाब पर हमला करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में सिख सेना तैयार होकर युद्ध के लिए रवाना हो गई। सिख सेना ने सतलज नदी पार कर सर ह्यूगफ की सेना पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार दिसंबर 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ मुड़की 18 दिसंबर 1845 के दिन जो सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य पहली टक्कर मुदकी नामक स्थान पर हुई। 21 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया। इसी तरह से 21 जनवरी 1846 को दोनों पक्षों के मध्य अलीवाल बुधवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। किंतु 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख सेना की पराजय हुई। सिख कमांडर लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण, जिन्होंने सिखों की खाइयों का भेद अंग्रेजों को बता दिया था, के कारण सिखों की पूर्णतया हार हुई। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1846 ईस्वी में सिखों को लाहौर की संधि मानने के लिए
बाध्य किया गया, जिसके अनुसार उस संधि की जो शर्तें वो इस प्रकार से थी। महाराज ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। सतलज व व्यास के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। तीसरा, अपनी सेना में कटौती कर 12,000 घुड़सवार व 20,000 पदाती तक सीमित कर ली अपनी सेना को। अगला है, कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व अमेरिकन को सेवा में नहीं रखा जाएगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि अंग्रेजी सेना को सिख राज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। 1.5 करोड़ रुपये का युद्ध हर्जाना देना पड़ा। सिखों से कश्मीर ले लिया गया और इसे 50 लाख रुपये में गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को कंपनी का एजेंट नियुक्त किया गया। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। दलीप सिंह को महाराजा, रानी जिंदा को संरक्षक तथा लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया गया। दो दिन के बाद एक पूरक संधि की गई, जिसमें लाल सिंह के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 ईस्वी के अंत तक लाहौर में रहेगी, इस पर सहमति बनी। आगे चलकर कश्मीर देने के मुद्दे पर हेनरी लॉरेंस का लाहौर दरबार में हस्तक्षेप हुआ। लाल सिंह ने कश्मीर के गवर्नर को प्रेरित किया कि वह कश्मीर न छोड़े। ऐसे में अंग्रेजी सेना ने कश्मीर पर अधिकार किया तथा लाल सिंह को निर्वासित कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि की गई, जिसके द्वारा महाराज के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का पंजाब में बना रहना स्वीकृत हुआ। इसके बदले 22 लाख रुपये वार्षिक देने थे। अब वास्तविक शासन संचालन का भार ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गया।